हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैंने मोलैरिटी के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया। उसके बाद का जो मैंने वीडियो लाया उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्टेड थे, उनको आपको मैंने प्रोवाइड किया। अब ये लेक्चर नंबर 2 है। तो देखिए, मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों। वन kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ग्राम में लेना चाहते हैं, n इंटू 1000 अपॉन W ले लेते हैं और ये ग्राम में हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स W/m के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। W/m इंटू 1000 अपॉन W, ये हो जाएगा ग्राम में। तो इस तरह से मोलैलिटी का एक जनरल फार्मूला आपको दिया गया। अब इसमें इसको जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कैसे कोरिलेट करेंगे। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लेके चलें तो मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या रहेगा, क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W। जिसमें लेना चाहें ग्राम, ये भी ग्राम तो ये भी ग्राम, kg तो kg, इस तरह से रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं रखना चाहता हूँ, इसका एक नोटेशन देना चाहता हूँ, कैपिटल M से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल w कैपिटल W हो जाएगा ये। अब ये कैपिटल W की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल w हो जाएगा। इस वैल्यू को चाहें तो इस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये इक्वेशन क्या बन करके आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m, ब्रैकेट में m माइनस स्मॉल w। तो इस तरह से मोलैलिटी का जो है सॉल्यूशन ऑफ मास के साथ एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब इसको मैं वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ लेना चाहता हूँ। तो वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ रिलेशन लेंगे तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी में मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर मास ऑफ सॉल्यूशन है तो इस मास ऑफ सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में। तो वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में इसको मैं चाहूँ तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इट मीन्स ये जो है इक्वल टू हो सकता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और फिर ये हो सकता है ये। अब जिसमें चाहें उसमें आप इसको रख सकते हैं।
तो अगर हम इसके वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ लेना चाहता हूँ तो ये भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इसी फॉर्मूले में अगर हम इसको और भी इससे बढ़ा दें, मतलब कि, तो क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू VD माइनस स्मॉल w। तो ये देखिए बच्चों, ये जो है एक रिलेशन बन करके आ गया जो कि ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी हो गया और वॉल्यूम और डेंसिटी के लिए भी हो गया। अब इस पर किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे तो बहुत इजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल देखा जाए क्या है। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 60% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय मास। 60% ग्लूकोज सोल्यूशन है बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन का जो मास है, अमाउंट है, वो 100 है और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो 60 ग्राम है। 60% ग्लूकोज सोल्यूशन means amount of सॉल्यूट स्मॉल w का जो वैल्यू है 60 ग्राम है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, उसको कैपिटल M से प्रेजेंट किया है, वो कितना है, 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। बस इस वैल्यू को उसमें पुटअप कर देना है। तो बहुत ही इजी है। सो दैट मोलिलिटी W इंटू 1000 m अपॉन m माइनस स्मॉल w। अब m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज है, इसका मोलर मास कितना होता है, 180 होता है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है, m का जो वैल्यू है, स्मॉल m का जो वैल्यू है वो 180 है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। कैलकुलेट कर सकते हैं, O6 होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, W का जो वैल्यू है वो 60 हो गया, ये हो गया 1000, ये हो गया 180, ये हो गया 100 माइनस 60। तो आप कैलकुलेट करें तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा 3 टाइम्स में, यहाँ माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 1000 बाई 40 हो गया। अब देखिए बच्चों, ये इससे कैंसिल कर दिए, 4 से किए तो 25 से कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आपका क्या आया, 25/3 स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से मोलिलिटी की वैल्यू निकल गई। तो ये बहुत ही इजी है। ये फार्मूला मैंने बना लिया और उस पर सीधे सीधे इसको पुट कर दिया। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आइए बच्चों, सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या दे रहा है। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 84% H2SO4 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर cc। यहाँ पर परसेंटेज दिया है सॉल्यूट का, किस में दिया है, बाय वॉल्यूम।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 84% H2SO4 by volume means volume of solution V इक्वल टू 100 ml और cc जो भी कहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। W का जो वैल्यू है वो कितना है 84 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D की वैल्यू कितना है बच्चों, अगर देखा जाए यहाँ कितना दिया है 1.84 ग्राम पर cc ये दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है, उसी फॉर्मूले पे रख दीजिए, इजी वे में आप मोलिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मोलिलिटी W इंटू 1000 m VD माइनस m। तो ये W की वैल्यू आप देखें कितना है 84 इंटू 1000, और ये क्या है H2SO4। H2SO4 के लिए बच्चों m का वैल्यू कितना हो गया, बहुत न्यूमेरिकल किए हैं, m 98 हो गया, 98 होगा, और ये वॉल्यूम कितना है 100 है, डेंसिटी कितना है 1.84 है, माइनस कितना करना है 84 करना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये 00 से ये कैंसिल हो जाएगा, 184 हो जाएगा, 184 में 84 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, 98 तो है ही नीचे, तो ऑलरेडी इसको क्या लिखेंगे 84 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100, 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 4840, और इसमें जो है आप डिवाइड किए 98 से, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो भी जाएगा, या 49 हो जाएगा इसको, तो ये जो है 420 बाई 49 स्मॉल m। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका बहुत वो नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई करके लाना ज़रूरी है, इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि आखिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू को पुटअप कैसे किया जाता है, और ये आपका रेडीमेड फार्मूला तैयार है, उसमें आप डाल दीजिए, और इजी वे में बहुत कम समय में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें। क्या है ये एग्जाम्पल, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन है जो 90% H2SO4 बाई वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, और उसका जो है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है 1.8 ग्राम पर cc दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो आइए फर्स्ट एट ऑल फार्मूला को ही पहले लिख लेते हैं। मोलिलिटी W इंटू 1000 m VD माइनस W, ये फार्मूला आपको प्रोवाइडेड है, ये फार्मूला मैंने डिड्यूस किया है इसमें। अब ये है एक प्रॉब्लम कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे परसेंटेज है इसका कि 90% H2SO4 है बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 1 लीटर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में।
तो क्या इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि 100 में 90 है तो 1000 में कितना होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल 100 को ही यूज़ कीजिए एज ए वॉल्यूम, 100 को 1000 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है कि नहीं सर, डाउट है, हमें गलत हो सकता है, तो मैं उसको भी सिंप्लीफाई करके अभी दिखला देता हूँ। पहले जो मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टू इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए W का जो वैल्यू है वो कितना है, W का जो वैल्यू है वो 90 है, 90% में मतलब 90 हो गया। तो ये वैल्यू आपका 90 हो गया। देखिए बच्चों, डायरेक्ट लिखा जाए इसको, 90 हो गया और ये 1000 है। अब ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो 98 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 100 को ही यूज़ कीजिए, 100 लिख देते हैं। डेंसिटी जो है 1.8 है तो 1.8 ले लेते हैं, माइनस यहाँ 90 कर देते हैं। जो एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे कि सॉल्व करना है। अब ये है 90, 1000 अपॉन 98, इसको सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों तो ये देखें, एक ज़ीरो कैंसिल होगा, 180 हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, और ये 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1000/98 हो जाएगा। सो इजी, बहुत आसान है। आप देखिए 90 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 90, ये कैंसिल आउट हुआ 1000 तो ये कितना हो गया 1000 अपॉन 98। तो 98 को अगर 10 टाइम्स ले भी जाते हैं, 10 टाइम्स अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो 10 तो आना ही है, क्योंकि 980 हो जाएगा। 980 में बचा कितना 20, डेसिमल लगाएं तो 20 में 1 0 आया 200, तो 98 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से मोलिलिटी इसका आ गया, मोलिलिटी। अब जैसे कन्फ्यूज़न है कि 1 लीटर है तो 1 लीटर में, तो अगर ये कह सकते हैं कि 100 ml में 90 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा, एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। अगर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा तो उसी फॉर्मूले में अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1000 रहेगा ही आपका, और ऑलरेडी 98 यहाँ पर भी रहेगा, और इसमें भी क्या होगा एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा तो 1800 हो जाएगा बच्चों। और ये जो है आपका कितना हो जाएगा 900 हो गया। अब 1800 में 900 आपने माइनस किया तो 900 बचा, तो फिर 900 बचा तो फिर ये बच्चों तो कैंसिल ही हो गया, तो फिर तो वही आ गया आपका 1000/98। तो पूरा ये देखा जाए रिज़ल्ट, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम को सेव करना है और इजी वे में, इजी प्रोसेस से जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।